हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी अंडर सेक्शन 42 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। जो अनुज्ञप्तिधारी है उसका मुख्य उद्देश्य पूछा है सेक्शन 42 के तहत। तो इसका मतलब है कि सेक्शन 42 में उसकी जो प्राइमरी ड्यूटीज़ वगैरह दी गई है। तो इसकी जो प्राइमरी ड्यूटीज़ है, टू डेवलप एंड मेंटेन एन एफिशिएंट एंड कोऑर्डिनेटेड एंड इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(1) के अनुसार प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अपने आपूर्ति क्षेत्र में एक कुशल और आर्थिक वितरण प्रणाली का विकास और रख रखाव करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 42 व्हेन इज अ सरचार्ज नॉट लेविड फॉर ओपन एक्सेस। तो कब ओपन एक्सेस पर कब अधिभार जो सरचार्ज है वो नहीं लगाया जाएगा सेक्शन 42 के तहत। तो व्हेन द कंज्यूमर हैज अ कैप्टिव जनरेशन प्लांट। कैप्टिव जनरेशन प्लांट मतलब जो खुद ही अपने स्वयं उपयोग के लिए विद्युत का उत्पादन कर रहा है ना। तो कैप्टिव जनरेशन प्लांट के तहत अगर कंज्यूमर है तो वहाँ पर उसको सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। तो सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 के अनुसार स्व उपयोग के लिए स्वनिर्मित जनरेटर प्लांट के साथ ओपन एक्सेस का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर अधिभार नहीं लगाया जाता। यह स्वनिर्मित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देता है ना। तो सरचार्ज इज नॉट लेविड व्हेन ओपन एक्सेस इज यूज्ड बाय अ कंज्यूमर विद अ कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट फॉर सेल्फ यूज। दिस प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव पावर जनरेशन। Under section 43, within what time frame must a distribution license supply electricity after receiving a complete application? तब धारा 43 के अंदर बोला है कि जब पूरा कम्प्लीटली एप्लीकेशन हो गया है, वो प्राप्त हो गया, उसके बाद एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कितने समय के भीतर बिजली की आपूर्ति करनी चाहिए। तो अप्लाई कर लिया है पूरी तरीके से, तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो लाइसेंसी है उसको इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइम पीरियड में मतलब सप्लाई करना होगा। तो ये 1 महीने के अंतर्गत उसका करना होगा। सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 specify that the distribution licensee must supply electricity to the applicant's premises within 1 month of the receiving a complete application। 1 महीने के अंतर्गत पूर्ण आवेदन होने के बाद उसको सप्लाई करना होगा। Under section 42 subsection 5, what is the responsibility of the distribution licensee regarding consumer grievance? अगर उपभोक्ता ने कोई शिकायत की है तो उसके रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी की क्या दायित्व है। तो उसको स्टेब्लिश अ फोरम फॉर रेड्रेसल ऑफ ग्रेवियंसेस विद इन 6 मंथ। उसको 6 महीने के अंतर्गत उसको उस जो शिकायत है उसका रेड्रेसल करने के लिए फोरम इस्टेब्लिश करना होगा, है ना। तो सेक्शन 42 सबसेक्शन 5 mandates that every distribution licensee must establish a grievance redressal forum within 6 months of the appointed date or the grant of license whichever is earlier। जो भी पहले हो 6 महीने के भीतर उसको उसका निवारण करना होगा, शिकायत निवारण मंच स्थापित करना होगा। What penalty is imposed under section 43 subsection 3 if a distribution licensee fails to supply electricity within the specified time? अगर जो स्पेसिफाइड टाइम है उसमें अगर वो बिजली सप्लाई नहीं करता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, तो फिर क्या दंड दिया जाएगा। तो 1000 पर डे ऑफ डिफॉल्ट फाइन देना पड़ेगा। Section 43 subsection 3 states that if the licensee fails to provide electricity within the specified period, a penalty of rupees 1000 per day of default may be imposed. Next, according to section 44, when is a distribution licensee exempted from the duty to supply electricity, है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी जो है वो कब एग्जम्प्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की ड्यूटी से, है ना। तो उसको कब नहीं करना होगा, ड्यू टू ऑकरेंस बियॉन्ड देयर कंट्रोल सच अ साइक्लोन एंड फ्लड। मतलब जब चक्रवात या बाढ़ जैसी कोई अनियंत्रित परिस्थिति आ जाती है उसके कारण वो वहाँ पर उसको देना ज़रूरी नहीं, मतलब वहाँ पे वो एग्जम्प्ट है। ऐसी स्थिति में वो विद्युत सप्लाई नहीं करेगा।
उसको ज़रूरी नहीं है। सेक्शन 44 that a distribution licensee is obliged to supply electricity as per section 43 if prevented by is licensee is not obligated, है ना। तो if prevented by uncontrollable events होते हैं, जैसे साइक्लोन आ गया, फ्लड हो गया, स्टॉर्म्स आ गया, है ना। तो ऐसी चीज मतलब चक्रवात, बाढ़, तूफान की घटनाओं में उसे देना ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। What is included in the charges for electricity supplied by the distribution licensee as per section 45? जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी उसको वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, तो वो उसके लिए कितना मतलब कैसे किस प्रकार का शुल्क ले सकता है, वसूला जा सकता है ना। तो फिक्स चार्ज के रूप में फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, इस रूप में वो स्थिर शुल्क और आपूर्ति की गई विद्युत का शुल्क वो लेगा। तो 45 सबसेक्शन 3 में बोला शुल्क में स्थिर शुल्क मतलब फिक्स चार्जेस, विद्युत आपूर्ति का वास्तविक शुल्क जो एक्चुअल में उसको सप्लाई कर रहे उसका अमाउंट, और मोटर या संयंत्र का किराया शामिल हो सकता है। और अगर उस इलेक्ट्रिक मीटर्स वगैरह, मोटर नहीं मीटर्स और संयंत्र का किराया, तो मीटर्स और प्लांट्स वगैरह जो दिया गया है उसका किराया भी ले सकते हैं। As per section 46, what expenses can be distribution licensee recover? तो 46 के अनुसार कि उसको जो खर्चा वसूलेगा वो कौन सा एक्सपेंसेस वो रहेगा, तो कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी लाइन और प्लांट्स, तो इसके खर्चे वो वसूल सकता है। धारा 46 के अनुसार लाइसेंसी उपभोक्ता की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लाइनों और संयंत्रों की स्थापना में हुए खर्चों की वसूली कर सकता है। अंडर सेक्शन 47, when can a distribution licensee require security from a consumer? ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को उपभोक्ता से सुरक्षा कब मांग सकता है? फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। मतलब सिक्योरिटी, सुरक्षा इन द सेंस कि सिक्योरिटी के तौर पे वो पैसा रखवाते हैं ना, तो वो लाइसेंसी कब कर सकता है, तो वो तब जब मतलब किस लिए करेगा ऐसा सिक्योरिटी के तौर पे रखने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो सके और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है उसके लिए। तो ये जो सेक्शन है लाइसेंसी कर सकता है डिमांड सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ बिल्स के पेमेंट के लिए सिक्योरिटी मांग सकता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट के लिए जो भी रेगुलेशन में डिटरमाइन किया है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है व्हाट डज सेक्शन 51 स्टेट्स अबाउट द अदर बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी। तो धारा 51 में बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी के अन्य व्यवसाय के बारे में क्या कहता है वो, तो दे कैन इंगेज इन अदर बिजनेस विद प्रायर इंटीमेशन टू द कमीशन, उसको कमीशन को पहले सूचना देनी होगी और उसके बाद वो दूसरे बिजनेस में भी इंगेज हो सकता है। तो अदर बिजनेस में जाने के लिए परमिशन प्रायर इंटीमेशन लेना होगा आयोग से। तो सेक्शन 51 अलाउज लाइसेंसी टू एंगेज इन अदर बिजनेसेस फॉर ऑप्टिमल असेट्स यूटिलाइजेशन, मतलब उसके पास असेट्स बहुत सारा है, यूं ही व्यर्थ जा रहा है, तो वो उसकी यूटिलाइजेशन के लिए मतलब अच्छा यूटिलाइजेशन हो सके उसका, तो वो दूसरे बिजनेस में भी जा सकता है, लेकिन वो प्रायर इंटीमेशन देना होगा अप्रोप्रिएट कमीशन। According to section 52, what are the requirement for being an electricity trader as specified by the appropriate commission? तो सेक्शन 52 में बोला है कि जो अप्रोप्रिएट कमीशन द्वारा जो ट्रेडर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर्स बनने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर बनने के लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, कैपिटल एडिक्वेसी और क्रेडिट वर्दीनेस, इन सब की ज़रूरत होती है। Section 52, subsection 1 empowers the appropriate commission to specify the technical requirements, capital adequacy and creditworthiness for becoming an electricity trader. Electricity trader बनने के लिए ये चीज़ की requirement होगी section 52 के according. Under section 53, what measures can be specified to protect the public from dangers related to electricity? तो विद्युत से जुड़े जो भी खतरे हैं उस जनता की सुरक्षा के लिए क्या क्या उसके लिए उसको
उपाय करने होंगे। तो प्रोहिबिटिंग अनसेफ सिस्टम, ऐसा सिस्टम नहीं लगाए जो अनसेफ हो। स्पेसिफाइंग एक्शन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी एंड डैमेजेस, तो ऐसे इंजरी और डैमेजेस की जो रिस्क है उसको कम करने के लिए वो ऐसे एक्शन ले, कार्रवाइयाँ करें। और गिविंग नोटिस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड फेलियर्स, और अगर कोई ऐसे दुर्घटना और फेलियर्स होती है तो उसके बारे में नोटिस दे, तो उसको ये सब काम करने होंगे। सेक्शन 53 में क्लॉज ए टू जे तक इन सब के बारे में दिया गया है, आउटलाइन करता है। मेजर्स लाइक प्रोटेक्टिंग द पब्लिक, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इंजरी, प्रोहिबिटिंग अनसेफ सिस्टम, नोटिफाइंग एक्सीडेंट एंड मेंटेनिंग मैप्स एंड प्लान्स वगैरह, इसके बारे में नोटिफाई करता है। नेक्स्ट है इस पर सेक्शन 54, हु इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग नोटिस बिफोर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें बोला है किसे सूचना देना आवश्यक नहीं होगा विद्युत के प्रसारण के लिए। तो रेलवे और जो ट्रैम्पवे है उनको सूचना देना आवश्यक नहीं है, उनको एग्जम्पशन दिया गया है। तो सेक्शन 54 का प्रोवाइजो बोलता एग्जाम करता है इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर, लाइटनिंग और वेंटिलेशन इन रोलिंग स्टॉक ऑफ रेलवे और ट्रमवे, इसको एग्जाम करता है वो। तो रेलवे और ट्रमवे के रोलिंग स्टॉक में यात्रियों की सार्वजनिक ढुलाई, प्रकाश व्यवस्था और वेंटिलेशन के लिए उपयोग की गई विद्युत को छूट दी जाती है। Under Section 55, for how long after the appointed date can the licensee supply electricity without a correct meter? मतलब जो अपॉइंटेड डेट है, नियुक्त तिथि, उसके बाद लाइसेंसी अगर मीटर के बिना विद्युत आपूर्ति कर सकता है, कितने दिन तक कर सकता है ना। विदाउट अ करेक्ट मीटर, या मीटर सही नहीं है या मीटर के बिना वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, तो अपॉइंटेड डेट के कितने दिन तक वो कर सकता है ऐसा, तो वो 2 साल तक कर सकता है। नियुक्त तिथि के 2 साल बाद विद्युत केवल सही मीटर के माध्यम से ही आपूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ अ पर्सन डिफॉल्ट्स ऑन कंप्लाइंग विद सेक्शन 55 प्रोविजंस। तो कोई व्यक्ति अगर धारा 55 के प्रावधान को फुलफिलमेंट नहीं करता है ना, डिफॉल्ट कर देता है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट कमीशन है में इशू नेसेसरी ऑर्डर, वो ऑर्डर करेंगे डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 56, हाउ मेनी डेज नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर डिसकनेक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर नॉन पेमेंट ऑफ चार्जेस। मतलब अगर बिजली सप्लाई को काट रहे हैं तो उससे पहले कितने दिन का नोटिस देना होगा। तो यहाँ 15 दिन का पहले नोटिस देना होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नॉन पेमेंट ऑफ चार्जेस नहीं दिया है ना, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट कर रहे हैं, डिसकनेक्ट कर रहे हैं, तो 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। तो if a person neglect to pay electricity charges, the licensee or generating company must give a minimum 15 clear days notice before disconnecting the electricity supply। है ना, 15 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोकने से पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं कर रहा है, चार्जेस पे नहीं कर रहा है, तो लाइसेंसी और जनरेटिंग ये कर सकते हैं सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 के तहत। Electricity supply can only be disconnected after proper notice. Consumer has the right to deposit the disputed amount under protest to avoid disconnection. Notice is mandatory before any action is taken. कुछ भी एक्शन लिया जाएगा उसके पहले नोटिस देना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।